Hello, students. I am Dheeraj sir, present here with the first chapter of class ninth from the book of Moments, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Let's know something about Mulk Raj Anand. He was born on 12 December 1905 in Peshawar, Pakistan, and died on 28 September 2004 in Pune, Maharashtra at the age of 98. He was an Indian English writer well known for his depiction of the lives of the poor in Indian society. He was one of the first Indian English writer who gained international leadership. So that was the proud of India that times. He was awarded many times of different types of award such as Sahitya Academy, Padma Bhushan and International Peace Prize. So students, The Lost Child, जैसा कि आप चैप्टर से क्लियर हो रहा है कि एक खोया हुआ बच्चा। देखिए मुल्कराज आनंद ने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया था इनके डिस्क्रिप्शन में कि इन्होंने ज़्यादातर जो पुअर क्लास होती है भारतीय समाज में उस क्लास के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखकर, खिलौनों को देखकर, मिठाइयों को देखकर जो वहाँ पर उसे दिखाई देती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो लेना चाहता है। लेकिन जब वही सारी चीज़ें जिसकी वो कभी डिमांड किया करता था कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑफर करता है तो वो नहीं लेता है। ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द wintry sets of narrow lanes and alleys amongst a gaily clad humanity। देखिए ये एक स्प्रिंग का मौसम था जिसको कहते हैं फरवरी और मार्च। सर्दी वाले मौसम से एक जिसको कहते हैं कि बहुत शानदार मौसम आ रहा था जिसमें लगभग सभी ह्यूमिनिटी, गैली क्लैड ह्यूमिनिटी कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसके बाद जब मौसम अच्छा आता है तो एकदम मानवता एक कैसी हो जाती है, खुशहाली वाली हो जाती है, मतलब सभी जो जीव जंतु हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस तरीके से सभी लोग जो है ना बाहर निकल के आ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। तो ये वहाँ का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर जा रहे थे और कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बम्बू पर चल रहे थे, कुछ लोग ब्लॉक कार्ट से जा रहे थे, बम्बू ले जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स की लेग्स के बीच में या जिसको कहते हैं कि बीचों बीच चल रहा था और वो एकदम भरा पड़ा था। ब्रिमिंग मीन्स यहाँ पे भरा पड़ना, क्योंकि उसकी लाइफ में जो लाफ्टर था उससे बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। यस, कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। तभी उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि आओ बेटा आओ। और जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हो जाता था, बहुत सारी चीज़ों को, टॉयज़ को देख करके, दुकानों को देख करके वो थोड़ा सा लाइन से जो बहुत सारी लाइन से लगी होती थी उससे थोड़ा सा वो देखते हुए अपने पेरेंट्स से उसकी जो डिस्टेंस होती थी वो दूर हो जाती थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट obedient to their call, his eyes still lingering on the receding twice। जैसे ही वो पेरेंट्स उसकी आवाज़ लगाते हैं तो वो उनके पेरेंट्स की आवाज़ को उसके पैर जो है ना उसको फॉलो कर लेते हैं ओबिडेंट तरीके से। और उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी उस ट्वाइस पर जो है ना अटकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। और जैसे ही वो वहाँ आता, वो देखता, वो रुक जाता, इंतज़ार करता, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को जो है ना सप्रेस नहीं करता जो उसके हृदय से निकल रही थी। इवन दो ही वेल न्यू
द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स में जो है ना उसकी आँखों में उसे रिफ्यूज़ल, कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को डिमांड जो वो रखता था, तो वो ज़रूर उसको मना कर देते थे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीटेड, मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हियर टायरेंट्स मीन्स वेरी क्रूअल मैनर। उसके पिताजी जैसे ही वो अर्ज करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए, उसके पिताजी उसको एक लाल पीली आंखें करके देखते, और जो उनका देखने का एक तरीका होता था। हिज मदर मेल्टेड by the free spirits of the day was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? और जब इस तरीके का माहौल उसकी माँ देखती है, तो कहते हैं कि माँ का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो माँ बेटे को बड़े ही प्यार से जो है ना उसको उसके सर पे हाथ फेरती है, उसकी उंगली अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है कि आओ बच्चा, देखो बेटा आगे क्या है, मतलब क्या दिखाई दे रहा है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और उस सामने जब वो खेत दिखाती हैं तो बहुत बड़ा एक खेत था, एक पीला बिखरा हुआ, जैसे कहते हैं कि गोल्ड बिखरा हुआ, जिसमें सरसों का जो है ना खेत था। एज यू नो, सरसों के जो फ्लावर्स होते हैं कि पीले कलर के होते हैं, तो बहुत बड़ा खेत था जिसमें सरसों के पीले फूल दिखाई दे रहे थे। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और एक जो ड्रैगन फ्लाइज होती है, आपने देखा होगा कि जो मई जून जून लास्ट के महीने में बहुत बड़ा जो है ना एक तितली टाइप की होती है, जिसके पंख एकदम ट्रांसपेरेंस होते हैं। तो उस तरीके से की मक्खियों का झुंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वस्टलिंग कर रहा था, और उनके जो शानदार चमकीले पर्पल कलर के विंग्स, और उसी बीच मधुमक्खी, बटरफ्लाइज, तमाम तरह की जो क्रीचर्स वहाँ पर स्वीटनेस के चक्कर में, फ्लावर्स के चक्कर लगा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज केस। बच्चा उनको देखता रहा, टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़ न लिया। एंड इट वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो प्लटरिंग फ्लैपिंग। तो जैसे ही उसका पीछा करता बच्चा तितलियों का, तो वो भागने लगती अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड्स। लेकिन जब वो उसको पकड़ लेता, देन इज मदर गैव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। तभी उसकी माँ जो है ना एक कॉशनरी कॉल कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बच्चा कोई अगर डेंजर वाले इलाके में जाता है तो माँ जो होती है वो बहुत ही एक कॉशनरी कॉल देती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो कहती है आओ बेटे आओ और फुटपाथ पर चलो। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their places to enjoy the sunshine. और जो जो लड़का होता है वो पेरेंट्स की तरफ बहुत ही खुशी खुशी दौड़ते जाता है, उन्हीं की कतार में, ब्रिज मीन्स होता है ग्रुप, उन्हीं की कतार में जो है ना वो चलने लगता है, और फिर धीरे धीरे जो है ना उसके पीछे हो जाता है। किससे अट्रैक्ट होता है? बहुत सारी चीज़, जैसे इंसेक्ट हो गया, वॉर्म्स हो गया, और जो तरह तरह के कीड़े जो सर्दियों में जो है ना जो धूप के कारण निकल आते हैं सनशाइन का एंजॉय करने के लिए, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। जब वो उस लाइन से भटक जाता है तो फिर उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही ran टुवर्ड्स देम। तभी उनके पेरेंट्स बुलाते हैं, आओ बेटे आओ। वो एक झाड़ी नुमा एक कोई पेड़ होता है, वहाँ पर बैठ जाते हैं छाए में, एक कुआं के किनारे, और जैसे ही वो आवाज़ देते हैं तो बच्चा तुरंत ही दौड़कर वहाँ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining raining petals of his in his hands। और एक जिसको कहते हैं कि एक फ्लावर्स का जो है ना एक शॉवर टाइप का, जैसे वहाँ से निकलता है तो झाड़ियों से बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, और वो उनको पकड़ लेता है। और जैसे ही वो आवाज़ लगाते हैं तो वो बहुत सारे फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उसको
छोड़ते हुए भागने लगता है. बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैंस टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग. और तभी उसे अचानक आवाज़ सुनाई देती है कि उसकी डव्स की, और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि डव, द डव, द डव. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो हाथ में वो पीटल्स जो है ना पकड़े हुए था, वो इतने खुशी के मारे जो है ना वो दौड़ के जाता है कि उसकी पीटल्स भी हाथ से गिरने लगती हैं. कम चाइल्ड का. They called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan trees, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fear through the mustard fields. और तभी वो बुलाते हैं कि आओ बेटे आओ. और जो बच्चा है वो बहुत तेज़ी से जो है ना दौड़ने लगता है. तभी उसने कैपर्स दिखाई देता. कैपर्स यहाँ होता है जैसे कि जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे उनकी शाखाएं जो है ना वो नीचे निकली रहती हैं, उसको पकड़ करके जो है ना जैसे बनियान ट्री में निकली रहती हैं वो शाखाएं नीचे की तरफ. तो बच्चा उसको पकड़ के राउंड करने लगता है. इसी बीच जो है ना वो उसे दिखाई देता है बहुत सारे मस्टर्ड के फील्ड्स हैं, बिखरे हुए हैं. As they neared the blaze, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही बच्चा गांव के करीब आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, जैसे बहुत सारे फुटपॉथ्स, यानी तरह तरह के रास्ते छोटे छोटे निकले रहते हैं. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, लॉट्स ऑफ पीपल्स को देखता है. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल्स ऑफ द फेयर. वर्लपूल मीन्स यर द राउंड ऑफ वाटर्स. लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस भीड़ को, जैसे गोल गोल भीड़ ऐसे चलती रहती है मेले में या भीड़ भाड़ में, तो उस तरीके से यहाँ पोएट डिस्क्राइब कर रहा है. और उन सारी चीज़ों से वो लड़का बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, कन्फ्यूज़न में होता है क्योंकि वो अभी भी इस संसार में ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आया है. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. तभी जब कॉर्नर पे जाता है तो वहाँ पे एक स्वीट मीट वाला होता है, वो आवाज़ लगाने लगता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और एंट्रेंस पर वो देखता है कि एक जो दुकान वाला है स्वीट बेचने वाला, वो अपनी जो मिठाइयाँ उसको बहुत ही एक आर्किटेक्चर तरीके से, कहते हैं ना कि अपने बर्तन में थोड़ा सा वो सजा के रख लेते हैं, उस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती हैं. डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड्स. कहते हैं कि जो स्वीट्स होती है उसको कुछ वाइट वाले जो लीव्स होती हैं या सिल्वर कलर का जो पेपर होता है उससे जो ना ढके हुए था. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स. बच्चा उसको देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बर्फ़ी जो है ना उसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी नीड heeded because his parents would say he was greedy. क्योंकि अ, अब वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि वो खुल के तो कह नहीं सकता. अगर वो खुल के कहेगा तो निश्चित तौर पर उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अरे तुम तो बड़े लालची हो, तुम जो भी चीज़ देखते हो उसको जो है ना वो डिमांड करने लगते हो. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. ये सॉरी सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और तो जब वो ये सोचता है कि पेरेंट्स निश्चित तौर पर मना कर देंगे, तो बिना किसी आंसर के वो जो है ना वहाँ से निकल लेता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. A child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. एक फ्लावर सेलर था, वो दिखता है तो वो आवाज़ लगाता है कि गुलमोहर की माला ले जाइए, गुलमोहर की माला ले जाइए. बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप उस पर बर्दाश्त नहीं होता है, और वो उसके पास जाता है, बास्केट के पास जाता है. उसमें बहुत सारे एक ढेर लगा होता है उसको, और वो फिर से जो है ना मरमरिंग करने लगता है, अपने आप में बोलने लगता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे तो वो माला चाहिए. बट यू वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. लेकिन उसके पेरेंट्स निश्चित तौर पर मना कर देंगे. किस बेस पर? कि वो तो बहुत चीप हैं, बहुत सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना किसी आंसर के वो वहाँ से चल देता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from
it। अब आगे जाता है तो एक एक व्यक्ति एक खम्भे पर बहुत सारे कलर्स के जो है ना गुब्बारे उस पे टांगे हुए रहता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा बच्चों को कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, तो तरह तरह के कलर को देखकर उसके मन में बहुत ज़्यादा एक ओवरहेलमिंग बहुत ज़्यादा उत्सुकता जागती है और वो सारे गुब्बारों को पाना चाहता है। वट ही वॉल वट ही वैल्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। वो क्या कहेंगे, किस बेस पे मना करेंगे कि तुम तो अब बड़े हो गए, तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम गुब्बारों से खेल सको। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स में इतना ही। जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है वो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।